एक पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट दी है कि 15 मिनट के अंदर हम बांग्लादेश को सबक सिखा सकते हैं। मोदी जी 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। ये सिर्फ म्यान में रखने के लिए नहीं है मेरे मित्रों। नुकसान तो सबको ही होगा, वो सिर्फ बांग्लादेश इंडिया का नुकसान नहीं है, ये एशियन कंट्रीज का नुकसान। बांग्लादेश जिसे पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते हैं, ईस्ट पाकिस्तान के लोगों में ये एटीट्यूड है उनका कि वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करते हैं और उसके बाद वहाँ पे म्यूटनी हो जाती है। इंडिया की इकोनॉमी तो बहुत बेहतर है, इसमें शक वाली बात कोई नहीं है, लेकिन ये बनी है ये जो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं, ये इनको आगे और खसूसी तौर पे पाकिस्तान को ये आगे नहीं आने देता, क्योंकि हम नेबर हैं इनके। तो वो इंडिया ने हर दफा हमारे लिए हर्डल्स ही पैदा की हैं। जैसे कि अब ये क्रिकेट का ये जो मैच हो रहे हैं अब वो नहीं आने दे रहा। इंडिया की जो है बात इसलिए नहीं करना चाहते कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, वो भी हमसे मिलती जुलती है। उनमें भी बहुत से क्रिमिनल्स हैं जो कि ऊपर वहाँ पे आज तक मार्शल लॉ तो नहीं आया। वो मार्शल लॉ इसलिए दिया कि शुरू में नेहरू ने डिसाइड कर लिया था, इस तरह से अवामी मामला चलता रहा। जब वहाँ जमहूरियत काम करती रही है, करती रही। लेकिन अगर आप ये कहें कि नरेंद्र मोदी जो है वो अच्छा आदमी तो नहीं, अच्छा आदमी नहीं है। तो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो पे हम देखेंगे किस तरीके से जो बांग्लादेश है आए दिन करे जा रहा है। तो इसी बीच जो बीजेपी के लीडर हैं, उन्होंने एक स्पीच दी है लोगों के सामने। उन्होंने बोला, मोदी जी खाली 15 मिनट के लिए बांग्लादेश बॉर्डर खोल दीजिए, इन बांग्लादेशियों का हम काम तमाम कर दें। हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, उनको ये बीजेपी लीडर का स्टेटमेंट सुनाएंगे कि 15 मिनट के अंदर हम बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। देखते हैं उस पर उनकी क्या राय है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखेगा। वीडियो की ओरिजिनल लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है रियल एंटरटेनमेंट टीवी को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया क्या इतनी पावर रखता है कि एक दिन में अगर वो चाहे तो बांग्लादेश को घुटने मतलब उसके झुकवा सकता है या उसको सबक सिखा सकता है, अगर टेक्नोलॉजी की बात कर लें। क्योंकि उनके एक पॉलिटिशियन ने स्टेटमेंट दी है कि 15 मिनट के अंदर हम बांग्लादेश को सबक सिखा सकते हैं। बात तो सही है उनकी। जो बांग्लादेश में लॉबी जो है वो इंडियन लॉबी है, लेकिन अगर पावर की बात कर ले, फोर्सेस की बात कर ले, इकोनॉमी की बात कर ले, इकोनॉमी बात तो सही है। इकोनॉमी में भी इंडिया आ गया है, पावर में भी इंडिया आ गया है, इसमें तो शक वाली बात कोई नहीं है। तो हमें फिर ये चीज समझनी चाहिए ना कि हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए। समझनी चाहिए हमें ये चीज। लेकिन ये दोनों कंट्रीज के जो सरबराहान है, ये आपस में अगर कोऑर्डिनेशन करें तो ये सारी चीजें अवाम नहीं चाहती। अवाम तो चाहती है कि हम लोग हम, लेकिन ये ऊपर की लॉबी है जो नहीं चाहती। लेकिन अवाम, आप अवाम है ना, मैं भी अवाम हूँ, आप हम सब अवाम है। लेकिन अगर हम में से खड़ा होकर कोई कह दे कि भाई वो हिंदू जो से हैं या बनिए हैं वो हमें नीचे करना चाहते हैं, तो फिर वो उधर वाले लोग सुनेंगे हमारी वीडियो, उधर की पब्लिक सुनेगी, तो वो क्या कहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि ना इंडियन अवाम चाहती है, ना पाकिस्तानी अवाम चाहती है। हम ट्रेड करना चाहते हैं, हम लोग मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, लेकिन लॉबीज हैं जो कि इंटरनेशनल लॉबीज हैं, जो कि नहीं ये सारा काम होने देना चाहती है। कौन सी इंटरनेशनल? आपके ख्याल से यूएसए है जैसे, ठीक है। लेकिन तो हम यूएसए को ये क्यों नहीं कहते कि भाई अपने घर बैठो? तुम कौन हो? पाकिस्तान आजाद कंट्री नहीं है? पाकिस्तान आजाद कंट्री तो है, लेकिन ये लॉबी है, लॉबी हर कंट्री की एक लॉबी है। तो पाकिस्तान अभी इतना खुद मुख्तार नहीं है कि वो इतनी पावर में नहीं है कि वो अपने ओन पे कोई डिसीजन ले सके। ये चीज है। वैसे हम कह देते हैं कि जी 1947 में आजाद हो गए पाकिस्तान, नहीं, लेकिन टेक्निकली आप कह रहे हैं कि अभी आजाद नहीं है। हम आजाद नहीं है। ठीक है, तो क्या इंडिया में इतनी पावर है कि वो अपनी मर्जी से किसी से रिलेशन बेहतर करे, खराब करे, जो उसका फायदे में वो काम करे? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने कैसे अपनी पावर बना ली? क्योंकि साथ ही हमारे उन्होंने भी आजाद हुए ना सब, उन्होंने कैसे पावर बना ली? वो एक तो वो उनके जो लोग हैं ना, इवन के जो उनकी ये जो गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग हैं वो सिंसियर है अपनी कंट्री के साथ, इंडिया के। अच्छा, तो वो जब आपकी मशीनरी सिंसियर है तो डेफिनेटली आप तरक्की करेंगे। आपके लीडर सिंसियर? हाँ, हमारे लीडर सिंसियर नहीं है ना, तो हम लोग पीछे हैं। और इसकी एग्जाम्पल ये है कि हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें डेमोक्रेसी कितना टाइम चली, कौन से प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम टर्न्योर पूरा किया, और उनके वहाँ पे कितना टाइम डेमोक्रेसी चली? मतलब उन्हें तो मेरे ख्याल से हमेशा डेमोक्रेसी उनकी वो जो उनके वजीर आजम का टर्नोवर पूरा होता है। हमारा यहाँ पे टिकता ही नहीं, 3 बार कर जाते हैं। हमारा यहाँ पे एक दफा भी नहीं चलता, कोई 2.5 साल चलता है, कोई 2 साल चलता है,
कोई 2.25 साल चलता है। ठीक है, और शायद इसी वजह से दुनिया उन पे जितना ट्रस्ट करती है और हमारे पे करती है, वो सारी सब चीजें सामने है। लेट्स सपोज कोई बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, आप तो मार्केटिंग के है ना, और वो इंडिया में भी वो सोचता है कहाँ करूँ, तो वो क्या सोचेगा, कहाँ पे सबसे पहले इंडिया में क्या वजह सोचेगा उसकी? वजह के वहाँ पे वो कंट्री उसको फैसिलिटेट करती है, उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो डील होगी वो आगे चलेगी। सही है। ऐसा ही है। आपको क्या लगता है अगर बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ये जो पहले एक ही थे, अगर ये दोबारा एक तो नहीं, जाहिर बात हो सकते, वो तो अभी इम्पॉसिबल है, लेकिन पॉजिटिवली मिल के ट्रेड कर लें, बॉर्डर्स चाहे अलग अलग हैं, कंट्रीज अलग अलग हैं, लेकिन ट्रेड मिल के कर लें, जैसे यूरोपियन यूनियन या इस तरीके से चीजें हैं, यूरोप में भी तो सब मिल के कंट्रीज का, तो क्या हम सबको फायदा हो सकता है? बिल्कुल सबको फायदा होगा, इसमें रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी। मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताएं। हाँ, ये मार्केटिंग के वाले से आपके साथ बात कर रहा हूँ, हर बंदे को रोजगार मुयसर हो जाएगा और दुनिया को पता होगा कि यार इतनी कंट्रीज, ये 3 कंट्रीज हैं, इतनी आबादी मिल गई है। एग्जैक्टली ऐसा ही। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे जो लीडरशिप है ना, उसको ऊपर आने का मौका ही नहीं दिया जाता। ठीक है, हमारा सिस्टम इतना डिसऑनेस्ट हो चुका हुआ है, इतना डिसऑनेस्ट हो चुका हुआ है कि यहाँ पे एक ऑनेस्ट आदमी का गुजारा ही नहीं हो सकता। अच्छा, उसे भी 2 नंबरी करनी पड़ेगी अगर उसे सिस्टम में रहना है। अब जितने भी लोग यहाँ पे हमारे ऊपर इस वक्त लगे हुए हैं, माशाल्लाह सारे के सारे 2 नंबरी हैं, ठीक है ना जी। अब जब आपकी जो जैसी लीडरशिप होती है, वैसे ही उसके असरात नीचे की तरफ नीचे तक आते हैं। अगर ऊपर करप्शन हो रही है तो नीचे भी होगी। कहते हैं कि मछली जो है मछली, हाँ, वो अपने मुंह से सड़ना शुरू करती है। ठीक है, तो हमारा मुंह जो है वो है जो बैठे हुए हैं कि वहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है, वो भी हमसे मिलती जुलती है। उनमें भी बहुत से क्रिमिनल्स हैं जो कि ऊपर आ वहाँ पे आज तक मार्शल लॉ तो नहीं आया। वो मार्शल लॉ इसलिए दिया कि शुरू में नेहरू ने डिसाइड कर लिया था, इस तरह से अवामी मामला चलता रहा। ठीक है, जब वहाँ जमहूरियत काम करती रही है, डेमोक्रेसी काम करती रही। लेकिन अगर आप ये कहें कि नरेंद्र मोदी जो है वो अच्छा आदमी तो नहीं, अच्छा आदमी नहीं है, वो क्रिमिनल है। जब हमें कर्जा मिलता है तो हम छलांगे मारते हैं, हालांकि ये शर्म खुश होते हैं कि, और वो सब लोग जो है अखबारें भरी होती है जी कर्जा मिल गया। ठीक है, उसे हम कामयाबी समझते हैं। मकरूज कौम आगे नहीं बढ़ सकती, ठीक है ना जी। दूसरा ये कि जितना भी वो कर्जा आता है, जो हमारे पास आता है, वो ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं होता, वो लोगों की जेबों में चला जाता है। ये पता है कि जो ऊपर तमाम लोग बैठे हुए हैं वो काम करने वाले नहीं हैं, वो खाने वाले हैं। लेकिन वो चेंज कैसे? अच्छा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ठीक है। अब अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो यहाँ पे है ही कोई नहीं, रोज गुजारे, रोज लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के कानून पास किए जा रहे हैं जो कि उनको सूट करते हैं, अवाम को सूट नहीं करते, उनको सूट करते हैं। हम मिनहसुल कौम, अब हम कौम नहीं रहे, अब हम एक जत्था बन चुके हैं। जत्था जिसकी कोई लीडरशिप नहीं है, जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, हमारी कोई लगाए लग जाएंगे। मतलब है कि जो जिसका भी यहाँ पे दाव लगता है वो लगा रहा है, जिसका दाव नहीं लगता वो ईमानदार हो गया। अच्छा, जिसका बस नहीं चल रहा वो कहेगा मैं ईमानदार हूँ, जिसका बस चलेगा वो मतलब अपना मौके का फायदा उठाएगा। ये जो इस वक्त गवर्नमेंट हमारे ऊपर मुसल्लत है, ये जो लोग मुसल्लत है, ठीक है, इन्होंने सबसे बड़ी 2-4 गलतियां की है। नंबर 1, इन्होंने अपनी करतूत से लोगों में मायूसी फैला दी है। हर आदमी ये समझता है कि पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं रहा। ऐसे ही है। हर आदमी ये सोच रहा था कि पाकिस्तान टूट जाएगा, यहाँ से निकलो, जान बचाओ। तो आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि हमारा पासपोर्ट जो है, जब आप जाके दूसरे मुल्कों में अपने पासपोर्ट के साथ पेश होते हैं, तो हालत ये होती है कि वो हमें देखते ही समझता है कि चोर आ गया। हमारी ये वैल्यू। देखिए फ्रेंड्स, आपने वीडियो देखा, तो जो बांग्लादेश है वो आए दिन जो है भारत से पंगे कर रहा है, बेफिजूल के पंगे कर रहा है, जबकि बांग्लादेश को पता है कि बांग्लादेश अगर इंडिया से, भारत से मुकाबला करती है तो भारत चाहे तो 1 सेकंड में काम तमाम कर सकती है। तो इसी बीच जो बीजेपी एक लीडर है, उन्होंने खुलेआम एक स्पीच दी जिसमें बोला उन्होंने कि मोदी जी खाली 15 मिनट के लिए ये बांग्लादेश का बॉर्डर खोल दो तो बांग्लादेशियों की हम ऐसी की तैसी कर देंगे। तो ये चीज़ है, तो बांग्लादेशियों को सोचना चाहिए कि बेफिजूल में अभी बांग्लादेश के पास अभी फिलहाल उनकी इकनॉमी ज़ीरो है, सब कुछ उनका अभी डाउन है, कोई एक प्रॉपरली कोई एक सरकार अभी है ही नहीं, ऑर्गेनाइज सरकार अभी गवर्नमेंट है ही नहीं अभी बांग्लादेश में। तो अभी जो फिलहाल जो बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, स्थिति है, बहुत ही खराब है। इंडिया ने बहुत सारी चीज़ें अब बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है, जिसके कारण बांग्लादेश की और भी प्रॉब्लम आ गई है, जैसे फूड सप्लाई रोक दी है
और अभी सुनने में आ रहा है कि जल्द जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, बिजली सप्लाई है, क्योंकि आप जानते हैं अडानी जो है इंडिया का, वहीं से ही अडानी के ही सारा जो बिजली है वो बांग्लादेश में जाता है। तो अभी सुनने में आया है कि आगे जल्दी अभी कुछ ड्यूज रहते हैं बिजली के, जैसे ही वो पे कर देंगे तो जो बिजली सप्लाई है वो भी आगे बंद कर देंगे। उसके बाद बांग्लादेश की और हालत जो है खराब हो जाएगी। रही दूसरी ओर, जब पाकिस्तानियों ने ये बात सुनी तो उन्होंने माना कि हाँ, बांग्लादेश इंडिया के सामने एक मक्खी बराबर है, खटमल बराबर है। तो बांग्लादेश इंडिया के सामने बांग्लादेश की कोई औकात नहीं है। इंडिया कहाँ है और भारत कहाँ प्लेस करता है, दूर से दूर तक दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। तो बांग्लादेश को अपनी हरकतों से बाज आ जाना चाहिए, इंडिया से बेफिजूल के पंगे नहीं लेने चाहिए। और पाकिस्तानी ने बोला कि जो भारत है वो काफ़ी हर सेक्टर में काफ़ी इम्प्रूव कर चुका है, वो एक डेवलप कंट्री हो चुकी है। आज फर्स्ट 5 कंट्रीज, टॉप 5 कंट्रीज में से एक कंट्री में शामिल है इंडिया। और इंडिया ने जो ये सक्सेस पाई है उसके पीछे बहुत ज़्यादा हाथ गवर्नमेंट का है और भारत के लोगों का है, क्योंकि वो बहुत सिंसियर होके चलती है। गवर्नमेंट भी जो है वो जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी पैसा उनके पास आता है, सब अपने कंट्री पे लगाती है, डेवलपमेंट पे लगाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाती है, एजुकेशन पे लगाती है, अपने अवाम पे लगाती है। वहीं दूसरी ओर जो पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है, जो बाहर के देशों से, चाइना से, अमेरिका से, IMF वालों से जो भीख मांग के पैसे इकट्ठे करती है, वो अपनी जेबों में भर लेती है, उनसे अपने प्रॉपर्टी बना लेती है, लग्जरी गाड़ी खरीद लेती है। वो अवाम पे बिल्कुल नहीं लगाते, ना अपने देश पाकिस्तान पे लगाते हैं, जिसके वजह से जो पाकिस्तान है काफ़ी जो है उसकी इकनॉमी बिल्कुल ज़मीन से भी नीचे जा चुकी है। और बहुत ज़्यादा लोग जो है पाकिस्तान के परेशान हैं। हर महीने कम से कम 20 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो बाहर के देशों में जाते हैं वीज़ा लेके और वहीं बस जाते हैं, क्योंकि ना तो पाकिस्तान में कोई रोज़गार है, 2 वक्त की खाने की रोटी बहुत मुश्किल से लोग अरेंज करते हैं, ऊपर से बिजली के बिल इतने महंगे हैं। तो पाकिस्तानी अवाम ने माना, जो भारत सरकार है वहाँ पे हर एक जो 5 साल का जो टेन्योर होता है, पूरा जो प्राइम मिनिस्टर है वो पूरा उस टेन्योर को कंप्लीट करता है, स्टेबल एक गवर्नमेंट बनाता है, जिससे जो भारत है तरक्की करता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में 3-4 महीने के अंदर करीबन 4-5 जो मंत्री है वो चेंज हो जाते हैं। वहाँ पे कोई एक सेट कुछ नहीं है, वहाँ पे बस जिसकी लाठी उसकी भैंस, सारे घूसखोर सारे मंत्री हैं। ना तो वो अपने देश के अवाम का भला चाहते हैं, ना तो देश का भला चाहते हैं, आपस में ही लड़ते रहते हैं, जिसका जो रिजल्ट होता है वो पाकिस्तान की अवाम को भुगतना पड़ता है, जिसका रिजल्ट निकलता है जो पाकिस्तान देश है उसको भुगतना पड़ता है। तो यही सब कारण है जिस वजह से जो पाकिस्तान है वो आज की डेट में बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, और इंडिया के मुकाबले वो आज कई गुना ज़्यादा नीचे रैंक करता है प्लेस पे। तो आपने वीडियो को देखा, तो आपका इस पे क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश को ऐसी बचकाना हरकतें रोक देनी चाहिए? क्योंकि जो बांग्लादेश है अब उसने बहुत ज़्यादा अति कर दी है, उसने भारत के साथ बेफिजूल के पंगे लेने शुरू कर दिए हैं, जबकि भारत का इस बांग्लादेश से पंगे लेने का कोई भी मोटिव नहीं है, कोई भी इच्छा जाहिर नहीं करी अभी तक भारत ने। वो चाहता नहीं कि बांग्लादेश जैसे खटमल के साथ वो पंगे करे, अपनी बेइज्जती करने के बराबर हो जाएगी अगर इंडिया जो है बांग्लादेश के साथ पंगे करती है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।